हेलो फ्रेंड्स, साइंस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से 1000 साइंस एमसीक्यू को सॉल्व करवाया जाएगा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, इंटर स्तरीय रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के लिए उपयोगी है। उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर ही ये सीरीज बनाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क रोगों का निदान जो होता है ईईजी के द्वारा किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ्राणहीनता है, घ्राणहीनता को एंसोमिया भी कहा जाता है, घ्राणहीन भी कहा जाता है। एक प्रकार की चिकित्सीय बीमारी है जिसमें सूंघने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। यह किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। यह गुणसूत्रों की संख्या में कमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है विषाणुओं से होता है। हेपेटाइटिस बी को जॉन्डिस और पीलिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो जीवाणु से होने वाली बीमारी ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसे बोलते हैं है। इसका एक ट्रिक भी है, डीप सीटी का कुटनी है जीटी, टी से ट्यूबरकुलोसिस। वीडियो देख सकते हैं, अपलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेंदी का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण होता है। तो तपेंदी का पता लगाने के लिए मैनटॉक्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 में रोग दिया गया है और सूची 2 में इसका कारण दिया गया है। तो खैरा रोग जो होता है किसके कारण होता है? खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। एनीमिया लोहा की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। रक्त रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस बीमारी को किस रूप में जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को लॉकजॉ या दांत बैठना के रूप में जाना जाता है। टिटनेस नामक बीमारी जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी है जिसका ट्रिक हमने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया है। पोलियो जो होता है वो विषाणु से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन से संबंधित है। पाश्चुराइजेशन किससे संबंधित है? दूध के बीज संक्रमण से पाश्चुराइजेशन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है 46% पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन 27% पाया जाता है। सोडियम जो है लगभग 2% से ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। इसका संकेत Hg होता है। ये ऊष्मा का चालक होता है जिसके कारण इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ये थर्मामीटर की दीवारों पर नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील में क्रोमियम की भी मात्रा होती है, पीतल में तांबा जस्ता की मात्रा होती है। पीतल को टिक से पिताजी याद रखिए। पी से पीतल होता है, ता से तांबा होता है, जा से जस्ता होता है, टिक से याद हो जाएगा। कांस में ताटी टिक से याद रखिए। तांबा और टीन होता है। कॉपर क्या है? मिश्र धातु नहीं है। इस प्रकार ए बी सी सभी मिश्र धातु है जबकि कॉपर जो है मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर शामिल होता है? तो पीतल किस ट्रिक से याद रखे थे? पिताजी से पीतल को याद रखा है हमने। तो पी से पीतल हो गया। पीतल किससे बना होता है? तांबा से बना होता है, जस्ता से बना होता है। कांसा जो है ताटी टिक से याद रखिए, तांबा और टीन से बनता है कांसा। जर्मन सिल्वर जिसको जर्मन रजत भी बोलते हैं, इसका ट्रिक है जनता, जा से जर्मन सिल्वर और जा से जनता। जा से जस्ता होता है, ना से निकेल होता है, ता से तांबा होता है। इस प्रकार सभी जो है सभी में कॉपर की मात्रा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड जो है किससे बना होता है? पेंसिल लेड ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में
किसे जाना जाता है? तो हास्य गैस और लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो जेनॉन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। जेनॉन का संकेत Xe होता है। इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, आखिरी गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा भी बेकिंग सोडा को ही कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र N2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु ऊपर से गिरती है तो इसका भार क्या होता है? जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो उसमें g का मान क्या होता है? त्वरण जो होता है स्थिर रहता है, जिसके कारण इसका भार भी समान रहेगा। भार बराबर क्या होता है? mg, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का भार क्या होता है? तो किसी का भार जो है ऑप्शन के अनुसार इसमें छांटना है। पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान होता है? नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। जी के मान में डिफरेंस के कारण पृथ्वी के भार में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। mg इसका सूत्र होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान जो है ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है, जिसके कारण भार जो है ध्रुवों पर अधिक होगा। बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर और अधिक होता है? नहीं, भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे लंबी पिन जो होती है वो ग्राउंड टर्मिनल के लिए ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा दो उचित रूप से जुड़ी वस्तुओं के बीच प्रवाह नहीं करती है यदि वे समान क्षमता की होने के कारण। विद्युत धारा दो उचित रूप से जुड़ी वस्तुओं के बीच धारा प्रवाह नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और वसा दोनों का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन और वसा के लिए दोनों का समृद्ध स्रोत जो है मूंगफली में दोनों पाए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जो है सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता किसके लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन सा है? तो गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार पदार्थ ग्लूटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा जो है उपचयी प्रक्रियाओं में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रोशनी में देखने पर हरे रंग के पत्ते वाला पौधा किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। हरा और लाल को मिक्स करेंगे तो काला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया एक गंभीर नींद विकार है जिसमें क्या होता है? इसमें नींद के दौरान संक्षेप में और बार बार श्वास लेना बंद कर देते हैं स्लीप एपनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है वो गैर रैखिक होता है। गैर रैखिक का अर्थात जो होता है सीधा नहीं होता है, वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विज्ञान या स्टैटिक्स विज्ञान किसके साथ संबंधित है? तो स्टैटिक्स का अर्थ ही होता है शांत, जिसे सिचुएशन ऑफ रेस्ट या रेस्ट की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मायोपिया को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में 4 अक्षर है, मायोपिया, और अवतल लेंस में भी 4 अक्षर है, इसीलिए मायोपिया का प्रयोग जो होता है अवतल लेंस में किया जाता है। ठीक से याद रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले, हरे रंग की रोशनी एक बीम में स्थान पर गिरती है तो लाइट का रंग कैसा हो जाता है? तो लाइट का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। अर्थात नहला याद रखिए, नहला माने होता है नीला, हरा और लाल, ये तीनों रंगों से मिलकर सफ़ेद बनता है। नहला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेल के चिराग के तल में तेल किसकी वजह से ऊपर बढ़ता है?
तो केसी की क्रिया के कारण तेल जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। जड़ों द्वारा पानी जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है केसी की क्रिया के कारण। ब्लोटिंग पेपर पर स्याही जो फैलता है वो केसी की क्रिया के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाशिकी के घटना के कारण होती है? तो कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही प्रकाशिकी की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर स्थिति में रखा एक बम कई टुकड़ों में विस्फोट हो जाता है, सभी टुकड़ों की कुल गति कितनी होगी? तो सभी टुकड़ों की कुल गति 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? एंथोफोबिया में पुष्पों का डर होता है, पुष्प का डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन गुर्दे में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ADH हार्मोन जो है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे क्या निकलता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग तो पहले कैंसर के इलाज में किया जाता है। इससे निकलने वाला विकिरण गामा विकिरण होता है, गामा रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर का अनुसंधान करने में उपयोग रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है, जबकि सोडियम 24 का प्रयोग जो होता है रक्त में विकार कुछ उत्पन्न होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग चट्टानों की उम्र जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली हासिंग गैस किसे कहा जाता है? हासिंग गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप रोस्ट आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि नमक का क्या होता है? नमक का जलीय संलयन होता है जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है प्रकृति में अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरकर प्राप्त सोडा वाटर क्या है? तो प्राप्त सोडा वाटर एक अम्लीय सोडा वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं है? तो सभी का पहले रासायनिक सूत्र देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। इस प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब NO नमक को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो फिक्सर के रूप में अमोनियम पर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? तो रासायनिक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? इसे मिलान करना है। तो पायरीन जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो होता है अम्ल वर्षा में होता है। फ्रेओन जो होता है शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्रिज में फ्रेओन ही होता है। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त पॉलीमर है नहीं, ये फ्लोरीन जो है कार्बन का अवरूप है जिसका उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के
स्नेहकों में उत्प्रेरक में अर्धचालक के रूप में फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेन संख्या का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए गुणवत्ता पैरामीटर के रूप में किया जाता है? तो डीजल के लिए सीटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है गुणवत्ता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गैस किसका मिश्रण है? अभी हमने बताया था एलपीजी या इंडियन गैस में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग जो होता है इंडियन गैस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होने वाले रोग में रक्तक्षय या एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली दवा कौन सी है? तो एड्स के लिए सबसे अधिक जेडोबुडिन और एजिडोथाइमिडिन का प्रयोग किया जाता है। एड्स विषाणु से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTLV3 एड्स वायरस की खोज किसने किया था? HTLV3 एड्स वायरस की खोज जो है वो रॉबर्ट गैलो के द्वारा किया गया है। पीलिया किससे से प्रभावित करता है? पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस बी को पीलिया कहा जाता है। यह बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? विषाणुओं से हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज नहीं कर सकता है? तो एंटीबॉडी जो है वो खसरा रोग का इलाज नहीं कर सकता है। खसरा नामक बीमारी जो है विषाणुओं के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अल्कोहल पेय के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है? तो लीवर सिरोसिस जो है अल्कोहल का अत्यधिक सेवन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट रोग जो है मानव शरीर के किडनी या वृक्क को प्रभावित करता है। किडनी या वृक्क में सूजन हो जाती है जिसके कारण क्या होता है? पाचन शक्ति में मूत्र बनने में परेशानी उत्पन्न होती है। किडनी या वृक्क को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। हृदय को क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है। यकृत या लीवर को जिगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिकोनोसिस जो है मुख्य रूप से कहाँ कार्य करने वाला श्रमिकों को प्रभावित करता है? तो कोयला खनन में निमोनिसिस जो है मुख्य रूप से कार्य करने वाला श्रमिकों को प्रभावित करने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडकाउ रोग का कारण क्या है? तो मेडकाउ रोग का कारक प्रायन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में पैर और मुंह रोग दुनिया के कुछ हिस्सों में एक वर्तमान महामारी है। यह किसके कारण होता है? तो यह विषाणुओं के कारण होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया के एक रोगी में शरीर किसके संश्लेषण में असमर्थ हो जाता है? तो थैलीसीमिया के एक रोगी में शरीर जो है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरोन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इंटरफेरोन का उपयोग जो होता है कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैंसर जो है गैर संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी बीमारियां वायरस के कारण होती है? तो डेंगू जो है वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। कठमाला जो है वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों का ट्रिक हमने वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, इसका भी ट्रिक वीडियो अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड का स्तर उच्च हो जाता है किसके लक्षण है? तो गाउट के लक्षण है, जिसमें यूरिक एसिड का स्तर जो होता है वो उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का टीकाकरण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो पोलियो को टीकाकरण से नियंत्रित किया गया है, काली खांसी को नियंत्रित किया गया है, चेचक को भी नियंत्रित किया गया, परंतु मधुमेह नामक बीमारी को टीकाकरण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष
दीर्घ दृष्टि दोष के अपनयन में किसका उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में, जबकि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में आम नमक मिलाने पर कथनांक और हिमांक में क्या होगा? तो कथनांक तो पहले नमक मिलाने पर वृद्धि होगा, जबकि हिमांक में क्या होगी? कमी होगी। कथनांक में वृद्धि इसलिए होगा क्योंकि पानी में अशुद्धियों मिलाने पर उसका कथनांक जो होता है बढ़ जाता है। कथनांक बढ़ने का अर्थ होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी गर्म होता है तो वो बढ़कर 105 या 110 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय को थोड़े समय के लिए समान तापमान पर रखने के लिए थर्मस बोतल की दीवारों की सतह को किससे लेपित किया जाता है? तो सिल्वर परत से लेपित किया जाता है, जिससे थर्मस की दीवारें तापमान को कंट्रोल करके रखती है और पानी गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण हमारे पर भारी दबाव डालता है लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि रक्त का जो दबाव होता है वातावरण के दबाव से अधिक होता है, जिसके कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा का इलाज करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोमा का इलाज करने के लिए लैटिनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा जो है आँखों में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का एक समूह जो सेल डिवीजन और शूट फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, तो साइटोकाइनेसिस नामक हार्मोन जो है सेल डिवीजन और शूट फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवी कितने केवी के बराबर होता है? तो एक जीवी बराबर होता है 1024 MB होता है, और 1 MB बराबर होता है 1024 केवी होता है। इस प्रकार 1024 गुने 1024, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जिनका उपनाम ब्लैडी मेरी था वो कौन थी? तो मैरी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सदाबहार वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ही सुंदरवन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज में चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स जल जाती है क्योंकि इसमें अधिक विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जिससे वोल्टेज जो है इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, जिसके कारण जो है कम वोल्टेज में इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिच के द्वारा दिया गया है, जबकि चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा विषाक्त पदार्थ किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो अल्फा विषाक्त पदार्थ जो है कवक के द्वारा निर्मित होते हैं। कवक से होने वाली बीमारियों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर किसका आवरण है? तो फ्लोर जो है वो फेफड़ा का आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है जो बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देते हैं और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं? तो इकिडना जो है वो अंडा देते हैं लेकिन सीधे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, जबकि ब्लू व्हेल क्या है बच्चे को जन्म देते हैं, कंगारू बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो सील जो स्तनपायी प्रजाति के अंतर्गत आता है। यह बच्चे को सील जो है बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक मानव को एपिस से अलग करता है? एपिस का अर्थ होता है बंदर से अलग करता है, तो सीखने की क्षमता जो है हमें एपिस से मानवों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा
अकशेरुकी कौन है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्वाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में कौन सा अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है? तो केकड़ा जो है वो ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित है, जबकि मकड़ी, बिच्छू, अघून जो है एकिडना वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद एक बीमारी है, यह किससे होता है? तो दाद जो है बीमारी वह कवक से होने वाली बीमारी है। कवक से होने वाली बीमारी है। इसका ट्रिक क्या है? ए खुद गंदा है। ए से एक्जिमा या एथलीट फूड होता है। खू से क्या होता है? खुजली होता है। दा से दाद होता है। दाद किससे होने वाली बीमारी है? तो दाद जो है कवक से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्स और मैट्स वास्तव में क्या है? तो टिक्स और मैट्स जो है आर्किडना वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल खुशबू का उत्सर्जन किस लिए करते हैं? तो फूल जो है खुशबू का उत्सर्जन कीड़ों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा अवशोषित दीप्तिमान ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? तो पानी का फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे पौधों द्वारा अवशोषित दीप्तिमान ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व प्राप्त किससे प्राप्त होते हैं? तो पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं। मिट्टी से जल जब प्राप्त होता है तो वह पत्तियों तक किसी की क्रिया के कारण ही ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा प्राणियों के वंशज में स्थानांतरित होते हैं? तो क्रोमोसोम्स के कारण ही वंशानुगत लक्षण जो है प्राणियों के वंशज में स्थानांतरित होते हैं। प्राणियों में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं है? तो सही मिलान को पहले हम लोग देखते हैं। नीले हरे शैवाल जो है जैव उर्वरक है, बिल्कुल सही। नीले हरे शैवाल जो है वो जैव उर्वरक है, बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा जो है माहो नियंत्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। बायो 902 जो है सरसों के विभिन्न प्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि एजोटोबैक्टर जो है जैव कीटनाशक नहीं है, बल्कि एजोटोबैक्टर जो है जैव उर्वरक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो गैर सहजीवी है। वायुमंडल में N2 को ठीक रखने के लिए एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय के दूध में कैरोटीन किसका एक कारण है? तो कैरोटीन जो है पीलेपन का एक कारण है गाय के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर बने फ्लैक्स किससे बनी होती है? तो दांतों पर बने फ्लैक्स जो है वो खाद कण लार और मुंह के अम्ल से और बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में क्या शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है? तो फलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जो है अंडाणु का निषेचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होती है? तो नाइट्रोजन जो है श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है। नाइट्रोजन का प्रयोग वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड 100 MCQ साइंस का सॉल्व कर दिया गया है। आप इसे रिवीजन के तौर पर बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं कवक से, चाहे विषाणु से, चाहे प्रोटोजोआ से, चाहे जीवाणु से, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।